नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल TNB अकेडमी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष सेशन की। भारत की हर फैक्ट्री, हर ऑफिस, हर घर, ये सब किसी न किसी पावर प्लांट से जुड़ा है। लेकिन क्या हो अगर किसी दिन ये पावर प्लांट हैक हो जाए? क्या हो अगर टरबाइन गलत स्पीड पर चलने लगे या सबस्टेशन अचानक ट्रिप हो जाए? इसी क्रिटिकल रिस्क को रोकने के लिए दुनिया ने एक खास स्टैंडर्ड बनाया, ISO 27019, जो पावर प्लांट्स और एनर्जी नेटवर्क्स की साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने के लिए डेडिकेटेड है। आज हम समझेंगे कि ये स्टैंडर्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पावर प्लांट्स हैकर्स का टारगेट क्यों बनते हैं। पावर प्लांट्स अटैकर्स के लिए सबसे अट्रैक्टिव टारगेट्स होते हैं क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर एक प्लांट बंद हुआ, पूरा डिस्ट्रिक्ट ब्लैकआउट हो सकता है। दूसरा कारण है पुराने OT यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, जिन्हें मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था। तीसरा, IT और OT दोनों के इंटीग्रेशन से ऐसे सिक्योरिटी गैप्स बन जाते हैं जिनका फायदा अटैकर्स आसानी से उठा सकते हैं। अब पावर प्लांट्स को ISO 27019 की जरूरत क्यों पड़ती है? OT सिस्टम्स IT से अलग होते हैं। पावर प्लांट्स में IT नहीं, OT सिस्टम्स क्रिटिकल होते हैं। जिन्हें हैक कर लिया जाए तो टरबाइंस, बॉयलर्स, सबस्टेशंस फिजिकली डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उनका सिक्योरिटी अप्रोच बिल्कुल अलग होना चाहिए। SCADA और कंट्रोल रूम को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। SCADA सिस्टम्स रिमोट ऑपरेशंस एनेबल करते हैं। अगर अनऑथराइज्ड यूजर ने सिर्फ एक कमांड भेज दी तो ग्रिड कोलैप्स, ओवरलोड या ब्लैकआउट तक हो सकता है। ISO 27019 बताता है कि कंट्रोल सिस्टम्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे सिक्योर करना है। नेशनल ग्रिड की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। पावर प्लांट्स आइसोलेटेड यूनिट्स नहीं होते, ये पूरे नेशनल ग्रिड से जुड़े होते हैं। एक प्लांट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो चेन रिएक्शन की तरह पूरा ग्रिड अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए ISO 27019 नेशनल लेवल प्रोटेक्शन देता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ISO 27019 क्या-क्या कवर करता है। एक्सेस कंट्रोल, कौन इंजीनियर किस सिस्टम में लॉग इन कर सकता है, कौन रिमोटली एक्सेस कर सकता है, ये सब टाइटली गवर्न्ड होता है। नेटवर्क सेगमेंटेशन, OT नेटवर्क्स को IT नेटवर्क से अलग रखना ताकि मालवेयर एक नेटवर्क से दूसरे में जंप ना कर सके। इंसिडेंट रिस्पांस फॉर पावर प्लांट्स, टरबाइन मैलफंक्शन, ग्रिड इंस्टेबिलिटी या अनऑथराइज्ड कमांड जैसी घटनाओं के लिए डेडिकेटेड IR प्लान बनाया जाता है। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, एनॉमली डिटेक्शन और अनऑथराइज्ड कमांड अलर्ट्स मैंडेटरी होते हैं। चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, SCADA सिस्टम में किसी अपडेट या पैच को बिना रिस्क असेसमेंट लागू नहीं किया जा सकता। बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, ब्लैक स्टार्ट जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस को भी कंसिडर करके रिकवरी प्लानिंग की जाती है। तो ISO 27019 पावर प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है? सबस्टेशन सिक्योरिटी, अनऑथराइज्ड स्विचिंग, रिले मैनिपुलेशन और वोल्टेज टैम्परिंग को रोकने के कंट्रोल्स लागू होते हैं। पावर जनरेशन सिस्टम्स, टरबाइन स्पीड्स, फ्यूल मिक्सिंग, बॉयलर कंट्रोल सिस्टम्स हैकर से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ट्रांसमिशन नेटवर्क सिक्योरिटी, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, लोड बैलेंसिंग, वेरिफिकेशन और कमांड ऑथेंटिसिटी इंश्योर की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं ISO 27019 इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप के बारे में। स्टेप 1, गैप असेसमेंट। प्लांट में क्या मिसिंग है, किन सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज हैं। स्टेप 2, रिस्क एनालिसिस, OT प्लस IT, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट और साइबर रिस्क का डिटेल्ड मैपिंग होता है। स्टेप 3, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सेस मैट्रिक्स और प्रिविलेज कंट्रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। स्टेप 4, नेटवर्क हार्डनिंग, फायरवॉल्स, VLANs, जंप सर्वर्स, रिमोट एक्सेस रूल्स और डिप्लॉयड। स्टेप 5, SCADA एंड ICS सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कंट्रोल रूम लेवल सिक्योरिटी और कमांड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स लागू किए जाते हैं। स्टेप 6, एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ऑपरेटर्स को लाइव सिमुलेशंस, इमरजेंसी ड्रिल्स और SCADA ब्रीच हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है।
स्टेप 7, कंटिन्यूअस रिव्यू एंड ऑडिट्स। रेगुलर ऑडिट्स प्लांट को फ्यूचर थ्रेट्स के खिलाफ रेडी रखते हैं। अब जानेंगे ISO 27019 के बिजनेस बेनिफिट्स। ISO 27019 सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बढ़ाता, ये बिजनेस वैल्यू भी डिलीवर करता है। आउटेज रिस्क ड्रामेटिकली कम होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है, प्लांट का लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी बढ़ता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, ग्लोबल एनर्जी कंप्लायंस आसान हो जाती है, मेंटेनेंस प्लानिंग बेहतर हो जाती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है। पावर प्लांट्स की साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी की बैकबोन है। ISO 27019 एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जो साइबर अटैक्स को रोककर पूरे देश के ग्रिड को स्टेबल रखता है। अगर भारत को फ्यूचर में स्मार्ट ग्रिड्स और हाई कैपेसिटी नेटवर्क्स अडॉप्ट करने हैं तो ISO 27019 इम्प्लीमेंट करना सिर्फ जरूरी नहीं, अनिवार्य है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें TNV अकेडमी। धन्यवाद।